बैसाखी मेला जिला सोलन और पाजों की धार ही बोलते हैं ना। इस अवसर पर मैं सभी क्षेत्रवासियों को इस मेले की बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। जैसा कि ये मेले और त्योहार हमारी जो समृद्ध संस्कृति है उसके परिचायक हैं, मेला कमेटी बधाई की पात्र है कि प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन करते हैं और दंगल का भी आयोजन करते हैं। तो मैं धन्यवाद करता हूं इस मेला कमेटी का जिन्होंने मुझे आमंत्रित किया और यहाँ आने का अवसर दिया। यहाँ स्थानीय लोग डिमांड्स थी जिसमें प्राइमरी स्कूल पाजो उसके लिए दी हमने, और एक सड़क की भी डिमांड थी जिसके मेंटेनेंस के लिए भी वार्ड नंबर शायद 15 है, उसके लिए भी 1 लाख रुपया मैंने देने की घोषणा की। और साथ ही मैं बधाई देता हूं सभी क्षेत्रवासियों को जो लगातार इस प्रकार के आयोजन करके जो आपसी भाईचारा है, आपसी मेल जोल है, उसको लगातार बढ़ाने में प्रयासरत है और साथ ही साथ भविष्य में और अच्छे ढंग से इस मेले को मनाए, ऐसी मैंने कामना भी की है। ताकि हमारा अभी बजट सत्र समाप्त हुआ, बहुत सारे विषयों को लेकर उसमें हमने बहुत सारे क्षेत्र की समस्याओं को रखा। उसमें सड़कों की बात थी, 4 लेन्स की बात थी, ब्रिजेज की बात थी, हमारे कनेक्टिविटी को लेकर बात थी, रेलवे की डिमांड थी। ऐसे बहुत सारे विषयों को हमने इस बार संसद सत्र में भी रखा। और एक विशेष सत्र हमारा 16, 17 और 18 तारीख को नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर जो है हो रहा है। और निश्चित रूप से माननीय मोदी जी ने जिस प्रकार से मातृशक्ति को लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण दिया, मातृशक्ति के लिए जहां मैं उनको बधाई देना चाहता हूं, एक बहुत बड़ा कार्य, ऐतिहासिक काम हुआ। साथ ही साथ में माननीय मोदी जी का भी धन्यवाद करता हूं कि इसके माध्यम से आने वाले समय में लोकसभा में भी और विधानसभा में भी 33% जो हमारी महिला है वो जो है अपने अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करेंगी और लोकसभा के अंदर और विधानसभा के अंदर अपने क्षेत्र की आवाज को बुलंद करेंगी। तो मैं इसके लिए भी धन्यवाद करता हूं। प्रदेश और देशवासियों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। राज्य के चुनाव है, मैं प्रदेशवासियों से यही निवेदन करना चाहूंगा कि अच्छे उम्मीदवार जीत कर आए जो कि हिमाचल प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे सकें। लक्ष्य हम सबका एक ही है कि प्रदेश का विकास हो, लेकिन उस विकास में हमारी जो स्थानीय निकाय हैं, हमारे जो पंचायती राज है, उसके जो प्रतिनिधि हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। अगर सुशिक्षित अच्छे उम्मीदवार जीतकर हमारे आएंगे तो निश्चित रूप से बेहतर ढंग से अपने क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर पाएंगे और प्रदेश के विकास में अपना योगदान दे पाएंगे। जहां तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, भारतीय जनता पार्टी सदैव इलेक्शन मोड में रहती है, सदैव तत्पर रहती है। वो चाहे पंचायतों के चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा के हों या लोकसभा के हों। और बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी इन चुनाव में करेगी, क्योंकि 3.5 वर्षों का जो कार्यकाल हमने एक नए दौर का देखा, जिसमें कि जो सरकार पिछले 3.5 साल से व्यवस्था परिवर्तन की बात करती थी, हिमाचल की व्यवस्था का उन्होंने परिवर्तन की जगह जिस प्रकार से पतन किया है, तो प्रदेश की जनता सबक उनको सिखाएगी, इसमें किसी प्रकार की कोई शंका नहीं है। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं, सभी जो भी प्रतिभागी अभी चुनाव में हिस्सा लेंगे और अच्छी पंचायतें, अच्छी जिला परिषद, अच्छी बीडीसी, अच्छी हमारी नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायतें बने, ऐसी शुभकामना भी करता हूं।